Now what will be our topic now is a non-disjunctioning. Non-disjunctioning of chromosomes. Non-disjunctioning of chromosomes, ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है ना. Now whenever you have to define this term non-disjunctioning, it is a failure of segregation of homologous chromosomes at anaphase first of meiosis first and sister chromatids at anaphase second of meiosis second. What is it? If you have to write down the definition, it is a failure of segregation of homologous chromosomes at anaphase first of meiosis first and sister chromatids at anaphase second of meiosis second. पॉइंट आप याद रखोगे, अगर फेल हो गया कि अगर एनाफेज फर्स्ट या एनाफेज सेकंड में फेल हो गए क्रोमोसोम्स टू गेट सेग्रीगेटेड, सेपरेट होना, अगर फेल हो गए उस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन डिजेक्शन. अब इस नॉन डिजेक्शन को जरा हम अंडरस्टैंड करें डायग्रामिकली. सो अगर मैं एक एनाफेज फर्स्ट वाली सेल को ले लूं तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम मेटाफेज की बात करेंगे तो मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, दे गेट अलाइन्ड डाउन टू द इक्वेटोरियल लाइन. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेटाफेज फर्स्ट का. तो हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल है और यहाँ पे भी हमारे पास सेंट्रियोल है. देन वी हैव अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास फॉर्म होते हैं. तो हमने जब स्पिंडल फाइबर्स की बात की थी, फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं दे गेट अलाइन्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. आप समझ लो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जिससे क्रोमोसोम वन ऑफ फादर एंड मदर इन ए ज़ाइगोट दे गेट अलाइन्ड ऑन टू द इक्वेटोरियल लाइन. तो हमने बोला यहाँ पे भी हमने देखा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दे गेट, जिससे क्रोमोसोम 2 और ये भी हो गया क्रोमोसोम 2, इजंट इट. तो ऐसे ही आप ले सकते हो 23 पेयर्स इन केस ऑफ ह्यूमन सेल. तो हमने बोला कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है दे गेट अलाइन्ड ऑन टू द इक्वेटोरियल लाइन इन व्हाट, इन मेटाफेज फर्स्ट. ये मेटाफेज फर्स्ट में हो गया था. अब उसके बाद क्या होगा एनाफेज में ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है दे फेल टू गेट सेग्रीगेट. सो इफ वी सी लाइक दिस कि हमारे पास एक सेल है और ये इसका सेंट्रियोल है, यहाँ पे ये भी सेंट्रियोल है और ये हो गया हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि एनाफेज में क्या हो गया, लिसन टू मी ऑल नाउ, कि एनाफेज में सेग्रीगेशन हो जाती है इनकी. तो हमने देखा कि हमारे पास तो क्रोमोसोम 1 सेग्रीगेट हो गया, होमोलॉगस क्रोमोसोम 1 जो है वो सेग्रीगेट हो गया. तो हमने देखा ये सेग्रीगेट हो गई, ठीक है. लेकिन जब हमने क्रोमोसोम 2 को देखा इट फेल्स टू गेट सेग्रीगेट. आप समझ लो ये एक ही साइड में आ गए दोनों, ये फेल हो गए सेग्रीगेट होना. तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम 2 जो है वो फेल हो गया टू गेट सेग्रीगेट होमोलॉगस पेयर. तो उसके बाद क्या हो जाता है, हमारे पास टेलोफेज हो जाता है और टेलोफेज के बाद हमने देखा साइटोकाइनेस हो जाती है. तो हमने देखा कि ये सेल जाएगी किसमें, टेलोफेज में. और जब हमने टेलोफेज की बात की थी तो टेलोफेज में आपको बताया था मैंने, इट्स अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज. तो हमने देखा कि हमारे पास एक साइड से हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं 3 क्रोमोसोम. से दिस इज ए क्रोमोसोम 1, इसका डबल डीएनए. हमारे पास है क्रोमोसोम 2, उसका भी डबल डीएनए. फिर क्रोमोसोम 2 की आ जाती है हमारे पास डबल कॉपी. आगे कि नहीं आगे. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इस साइड से जो बचता है दैट इज ओनली द क्रोमोसोम 1, उसका डबल डीएनए. और क्रोमोसोम 2 जो है वो एब्सेंट है,
द क्रोमोसोम 2 जो यहाँ पे वो क्या है बेटा, वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो जब इस सेल का हमने देखा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे राइज हो गया, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हमने बोला कि यहाँ पे हो जाएगी व्हाट, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हो जाएगी, वही हो जाएगी। तो हमारे पास एक सेल से कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे। तो हमने देखा 2 सेल्स बन गए। एक के अंदर हमने देखा हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है बेटा, हमने बोला 23 है, क्योंकि 23 होगा, लेकिन हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 2 की जो है वो डबल कॉपी इसके अंदर आ गई। तो हमने बोला इस गैमेट के अंदर हमारे पास या इस हैप्लॉइड सेल के अंदर कंडीशन होगी n+1 होगी कि नहीं होगी। तो हमने बोला 23 तो अपने थे, लेकिन क्रोमोसोम 2 की होगी डबल कॉपी, तो +1 हो गया, तो हमारे पास आ गए 24 क्रोमोसोम्स इन वन, इजंट इट। तो उसी के बाद हमने क्या देखा, हमने दूसरी की जब बात की तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमने देखा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम 1 का डबल डीएनए आ गया, क्रोमोसोम 1 आ गया, लेकिन क्रोमोसोम 2 जो है वो टोटली एब्सेंट है। तो हमने बोला यहाँ पे बिल्कुल बाकी 23 तो आ जाएंगे, अब क्रोमोसोम 1 आ गया, 2 नहीं आएगा, 3 4 5 6 तो आ जाएगा। तो हमने बोला यहाँ पे n-1 कंडीशन क्रिएट होगी, तो हमने बोला 23 - 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 22 क्रोमोसोम्स आ गए। अब अगर ये सेल जाएगी किसमें, मियोसिस सेकंड में, ये करेगी एनाफेज सेकंड, तो हमारे पास जो 2 सेल्स वजूद में आ जाएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, जो 2 सेल्स हमारे पास वजूद में आ जाएंगे, उन 2 सेल्स में भी n+1 कंडीशन होगी, और इन 2 सेल्स में भी क्या होगी, n-1 कंडीशन। बात आई समझ में। अब अगर हमारे पास एक सेल है, समझ लो मेरी बात को, सब सुनो, हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर n+1 कंडीशन है, दैट मीन्स इसके अंदर 23+1 कंडीशन है, दैट इज 24। इसका मतलब ये आपको ये एक्ट कर रहा है मेल स्पर्म, ये क्या एक्ट कर रहा है बेटा, मेल स्पर्म एक्ट कर रहा है। नाउ इट विल गेट फ्यूज्ड विद अ फीमेल गैमेट where there is a n condition, that is n is equal to 23, and we have, say n is equal to 23, we have here normal gamete. When they will fuse together, listen to me all, and they will form a zygote. Now in a zygote 2n will be equal to, what will be equal to, tell me all. It is 23, it is 24, what will be it? It will be 47. Is it a normal zygote? No, this is abnormality. But kept in mind, when the gametes we have formed here, or the haploid cells have formed, they have n+1 and n-1 condition. This condition is called as aneuploidy. What is the condition called as? So if anybody asks you in the genetics what is aneuploidy, aneuploidy is simply when we have n+1 and n-1 condition in a haploid cells or in a gametes. So where was the non-disjunction here? In anaphase first, जहाँ पे फेल हुए थे होमोलॉगस क्रोमोसोम टू गेट सेग्रीगेट, जैसे क्रोमोसोम 2 फेल हो गया था, 3 4 5 6 तो नॉर्मली सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए, लेकिन 2 फेल हो गया, तो हमने बोला एक में 2 की कॉपी एडिशनल आ गई, दूसरे में 2 जो है वो मिस हो गया। और जब साइटोकाइनेसिस होगी हमारे पास 2 सेल्स वजूद में आ गई, एक में क्रोमोसोम 2 जो है वो एडिशनल में आ गया, और इसमें क्रोमोसोम 2 एब्सेंट होगी, इसमें n+1 कंडीशन होगी, इसमें n-1 कंडीशन होगी। तो हमने बोला यहाँ पे 23+1 हो गया, 24 कंडीशन क्रोमोसोम्स आ गए, और यहाँ और जब ये जाएंगे ये 2 सेल्स किस में, मियोसिस सेकंड में और उसके एनाफेज सेकंड में। सिमिलरली जो हमारे पास 4 गैमेट्स बनेंगे, उनमें जो 2 गैमेट्स होगा उनमें n+1 कंडीशन होगी, और जो हमारे पास दूसरे तरह के गैमेट्स होंगे 2 और होंगे, उनमें n-1 कंडीशन क्रिएट होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीपोलाइडी कंडीशन। और अगर ये गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो एबनॉर्मल होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, ये जो हो गया हमारे पास एक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज नॉन डिजंक्शनिंग। बात आई समझ में। तो कहां पे हमने देखा पहले, ये लोग आपस में फ्यूज नहीं कर सकते। ये कहा, ये मेल स्पर्म्स है, ये तो मैं एक सेल ले रहा हूं, आप इसको फीमेल में भी मियोस ऐसे करा सकते हो। मैंने तो सेल ली थी जर्म सेल इन जनरल, अब मेल में एक होगी फीमेल में दूसरी होगी, ठीक है। अब फीमेल में मैं नॉर्मल ले आ रहा हूँ, ऐसी जरूरी नहीं है कि फीमेल में भी अब नॉर्मलिटी क्रिएट हो सकती है, और नॉन डिसजंक्शन के चांसेस ज्यादा फीमेल में ही होते हैं, स्पेशली द फीमेल हैविंग द लेट मैरिज, उसमें नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम मैल ही होता है, तो वह समय उसी में तो ज्यादा होते हैं चांसेस। तो हम ये बोलेंगे कि मैंने तो नॉर्मल फीमेल, लेकिन मेल गैमेट मैंने अब नॉर्मल लिया, मैंने n+1 वाला लिया, आप इसको n-1 वाला भी ले सकते थे, क्योंकि गैमेट्स कोई भी फ्यूज हो सकता है। बात आई समझ में।
तो आप इसको लिखो, आगे चलते हैं।